माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम फैसले के बाद एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति मिल गई। इसके अलावा सेना ने 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रोन्नति का भी लाभ दिया। यह बेहद खुशी की बात है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हर बड़े मूलभूत सुधार के लिए न्यायालय ही क्यों पहल करता है? समाज, सरकार और सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर पहल क्यों नहीं करती? क्यों हम सामाजिक बदलावों के लिए भी न्यायालय का मुंह ताकने को मजबूर हैं, फिर चाहे वह लैंगिक मुद्दा हो या फिर आर्थिक, राजनीतिक या नैतिक। हाल के दिनों में आए ऐसे कई न्यायिक निर्णय इस बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि संविधान में लैंगिक समानता का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद हमारे देश में महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक और घर के चारदीवारी से लेकर बाहर खुली सड़क पर हर जगह लैंगिक भेदभाव नज़र स्पष्ट रूप से आता है। इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल आज भी हमारा समाज महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता समझता है। विकास के पथ पर अग्रसर उस समाज के लिए जहां महिलाओं को देवी की उपाधि से नवाजा जाता है, यह बेहद हास्यास्पद स्थिति है कि जो काम हमें खुद करनी चाहिए उसे लागू करवाने के लिए भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। इस पर भी जरूरी नहीं है कि हर बार न्यायालय महिलाओं के हक में ही हो, फिर भी न्याय प्रणाली ही उसकी अंतिम उम्मीद है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल 144 देशों की सूची में भारत का स्थान 108 है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इसी रफ्तार से लैंगिक गैर बराबरी कम हुई तो आगे वर्ष 2095 तक ही कार्यस्थलों में लैंगिक भेदभाव खत्म होगा। व्यापक होगा इस फैसले का असर। हम सभी जानते हैं कि किस तरह महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। इस लिहाजे से देखें तो वर्तमान भारतीय सामाजिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला बेहद अहम है और इससे महिलाओं को और मजबूती मिलेगी। औरतों को समानता की लड़ाई में मजबूती मिल सकती है। आजकल बढ़ते रेप कल्चर ने औरतों को अंदर तक झकझोर दिया है। हर रोज़ हमें अपने आसपास महिला अपराध से जुड़ी खबरें पढ़ने सुनने को मिलती है। ऐसे कठिन दौर में महिलाओं के पक्ष में उनके हिस्से के हक की मंजूरी देना सामाजिक बदलाव में सहायक होगा और सामाजिक आंदोलन को गति मिलेगा। इन सभी शब्दों के साथ आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।